Hey guys, so in today's video we'll analyze Electronic Smart India. तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया बेसिकली इज इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस, मतलब ये जो आपका जो होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बेचते हैं, मतलब ये जो आदित्य विजन भी है, मतलब वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द स्पेस. सो दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन अराउंड ओनली 4 स्टेट्स. मतलब ये जो आपका जो तेलंगाना में साउथ पार्ट में मतलब ज़्यादा प्रेजेंट है, तेलंगाना, केरला एंड आंध्र प्रदेश. सो तेलंगाना में दे हैव अराउंड 101 स्टोर्स. केरला में दे ओनली हैव 1 स्टोर. फिर आंध्र प्रदेश में दे हैव अराउंड 44 स्टोर्स एंड दिल्ली एनसीआर में भी है, मतलब एक पार्ट. तो दैट इज अराउंड 24 स्टोर्स. मतलब टोटल इट कम्स टू अराउंड 170 स्टोर्स दे हैव. एंड यही नंबर मतलब स्टोर्स नंबर इट वाज 134 वाई देखिए तो पहले. फिर दे क्लेम दैट दे आर द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब वहाँ पे मतलब साउथ पार्ट में मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है वो लोग का. एंड देखेंगे तो दे आर सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर Q1, मतलब जो सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है वो लोग का, बिकॉज इट इज़ द समर सीजन होता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब AC और सबका आइटम्स का सबसे ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा होता है. तो दैट वॉज अराउंड 17% वाई देखेंगे तो सेल्स नंबर मतलब ठीक है. मतलब आदित्य विजन इज ग्रोइंग अराउंड 20 to 25%, और Q1 में तो दे ग्रो अराउंड 39%. मतलब बहुत ही डिफरेंस है दोनों में. फिर EBITDA का ग्रोथ था अराउंड 18% एंड पैट ग्रो अराउंड 20%. फिर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था दैट इज अराउंड 8.6%, और दे हैव गिवन द गाइडेंस दैट इट वुड बी अराउंड 9% ही होगा. एंड आदित्य विजन का था अराउंड 21% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. फिर आपका जो ROC एंड ROE है दैट इज़ अराउंड 28%, ROC एंड ROE इज़ अराउंड 20%, वो भी अच्छा है. फिर पैट मार्जिन देख लेते हैं. पैट मार्जिन मतलब आपका जो है अभी इट इज़ अराउंड 3.7% वर्सेस 3.6% वाई. तो है ना, पैट मार्जिन इन द दिल्ली NCR वाला जो स्पेस है, EBITDA मार्जिन इन दिल्ली NCR वाला स्पेस वो कम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन और सब है. और साउथ में मतलब ये पहले से मतलब अच्छा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे EBITDA मार्जिन इज स्लाइटली बेटर. तो EBITDA मार्जिन इन द साउथ वाला जो है, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, दैट इज़ अराउंड 8.3%. एंड जो दिल्ली NCR वाला रीजन है दैट इज़ अराउंड 6%, मतलब 2.6%. तो वहाँ पे मतलब बहुत कम है. फिर रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं. मतलब अभी जो आपका ये बहुत मतलब मोबाइल्स भी बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी, मतलब आपका मतलब लार्ज लार्ज अप्लायंसेस में आपका जो आता है ये AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया. स्मॉल अप्लायंसेस में ये आपका जो लैपटॉप्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए. तो मोबाइल्स कंट्रीब्यूट टू अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब फ़ोन्स एंड टैबलेट्स और सब. फिर लार्ज अप्लायंसेस में दैट इज़ अराउंड 53%, मतलब ये जो आपका एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एंड रेफ्रिजरेटर्स वाला जो सेगमेंट है. फिर स्मॉल अप्लायंसेस में आपका जो लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, गीज़र्स हो गए. तो दैट इज़ अराउंड रिमेनिंग 12%. तो टोटल मतलब जो रेवेन्यू मिक्स है सबसे ज़्यादा लार्ज अप्लायंसेस, फॉलोड बाय योर मोबाइल फोन्स और सब, एंड फॉलोड बाय स्मॉल अप्लायंसेस जो लैपटॉप और वो सब है. तो दे हैव अराउंड 170 स्टोर्स. एंड अभी देख लेते हैं दे हैव, मतलब ये लोग क्या है ना, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, MBO ब्रांड्स होते हैं. तो दैट मतलब ये जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो वो लोग का नाम है वो है. फिर एक किचन स्टोरीज करके, फिर एक ऑडियो एंड बियॉन्ड, मतलब वहाँ पे जो आपका जो स्पीकर्स हो गए वो सब, और वो सेगमेंट में. फिर एक इजी किचन्स है, वहाँ पे मतलब आपका माइक्रो ओवन्स हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए, मतलब वो सब सेगमेंट में मतलब डिफरेंट दे आर डिफरेंट ब्रांड्स फॉर डिफरेंट, मतलब किचन के लिए अलग होता है. इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये जो स्पीकर्स और स्पीकर ऑडियो और जो सब म्यूज़िक के लिए अलग होएगा. तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टोर्स है दैट इज़ अराउंड 126. इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के दैट इज़ अराउंड 20. किचन स्टोरीज के अराउंड 6 स्टोर्स है. ऑडियो एंड बियॉन्ड वाले के 2 स्टोर्स है, एंड ईजी किचन्स के 3 स्टोर्स है. तो दैट इज़ अराउंड टोटल होता है 170 स्टोर्स. फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट से मतलब इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सेल्स. और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट मतलब वहाँ पे वो अकेला मतलब खुद का ही होगा ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का. तो जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है दैट कंट्रीब्यूट टू 98.3% ऑफ द सेल्स. एंड जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो है दैट इज़ अराउंड 1.7% ऑफ द सेल्स.
और अभी जो ये ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज का जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे सबको बेनिफिट हो रहा है। तो मतलब अभी अराउंड 58% इज ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस देखे तो मतलब कोई भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर होगा तो वो सबका मतलब मार्केट शेयर, दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर एंड दे ऑर्गेनाइज आर कैप्चरिंग इट. So it is expected that by the FY26, FY26-27, the organized market share would be around 77%. अभी 60-62% इतना है. तो मतलब वो भी मतलब अच्छा अच्छा खासा ग्रो शिफ्ट हो रहा है मतलब मार्केट शेयर भी, तो वहाँ पे भी ग्रोथ आ सकता है कंपनी का. फिर है ना मतलब दिल्ली एनसीआर में दे हैव अराउंड 24 स्टोर्स. तेलंगाना में 101 स्टोर्स है. केरला में दे हैव ओनली सिंगल स्टोर. एंड आंध्र प्रदेश में दे हैव अराउंड 44 स्टोर्स. एंड दे हैव टोल्ड दैट जो गाइडेंस दिया ना कंपनी ने कि दे हैड प्लान टू ओपन अराउंड 25 to 30 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ FY25. तो वो लोग ने वो इंक्रीज करके दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी अराउंड 30+ स्टोर. मतलब वो भी अच्छा है कि गाइडेंस बढ़ा दिया. एंड जो EBITDA मार्जिन दे वो बोला है कि नॉर्थ में विच वॉज अराउंड 2.6, मतलब 2.6% जो दिल्ली एनसीआर, वो भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है. एंड ओवरऑल जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है दैट वुड बी अराउंड 6 to 6.5%. एंड जो सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नंबर है फॉर ऑल मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स ग्रोथ होता है. तो आदित्य विजन हैज गाइडेड दैट इट वुड बी अराउंड 20 to 25%. और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इज गाइडिंग दैट इट वुड बी अराउंड रॉबस्ट डबल डिजिट बोला, ऐसा नंबर बोला नहीं. तो रॉबस्ट डबल डिजिट मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट वुड बी अराउंड 14-15%. क्योंकि जो Q1 जो बेस्ट होता है वो लोग का जो क्वार्टर, बिकॉज ऑफ द समर सीजन, मतलब सबसे मतलब जब से सब मतलब AC का जो एयर कंडीशनर का जो सेल्स होता है दैट इज़ हाईएस्ट इन द Q1. तो मतलब उसमें दे आर ओनली ग्रोइंग बाय अराउंड 17%. मतलब जो बेस्ट क्वार्टर है वहाँ पे अराउंड अब आप 17% ग्रो कर रहे हो. तो जो म्यूटेड वाला जो होगा Q2 में जब अभी नंबर आएगा थोड़े दिन में, तो मतलब उसमें मतलब आई थिंक मतलब ओवरऑल मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट 13 to 14%, अज्यूम कर रहा हूँ मतलब रॉन्ग भी हो सकता हूँ. बट हाँ मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट वुड बी अराउंड 13-14-15% के आसपास ही. तो वन साइड आदित्य विजन हैज गाइडेड फॉर द फुल ईयर दैट वुड बी अराउंड 20 to 25%. एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इज गाइडिंग अराउंड 13-14%. इसलिए आदित्य विजन को मतलब उसका जो पी रेशियो है मतलब वो भी हाई हाई होता है क्योंकि वो प्रीमियम पे ट्रेड होगा. क्योंकि मोर सेल्स ग्रोथ, मोर ग्रोथ इन द कंपनी, मोर प्रॉफिट, जो पैट होएगा वो भी इम्प्रूव होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा कंपनी को, और मार्जिन भी एक्सपेंड हो गए. मतलब बेसिकली देखिएगा दो कंपनी लिस्टेड है अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग में. वन इज आदित्य विजन एंड ये दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया. एंड आई थिंक आदित्य विजन मतलब इज़ फेयरली बेटर कंपनी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया. तो ट्रैक करना पड़ेगा अभी ग्रोथ, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का बढ़ गया, गाइडेंस बढ़ा दिया, तो मतलब द मनी फ्रॉम आदित्य विजन विल शिफ्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया. मतलब ऐसे देखना पड़ेगा. ग्रोथ अच्छा है मतलब ग्रोथ मतलब 15 to 16% बोला है. आदित्य विजन का ग्रोथ अच्छा है. मतलब इफ़ दे कवर अप देयर ग्रोथ मतलब दे कैन ऑल्सो मतलब प्रीमियम पे ट्रेड हो सकता है. थैंक यू.